बहुत ही शर्मसार कर देने वाली महाकुंभ से एक तस्वीर निकल के आ रही है। यदि यह तस्वीर सच है तो कहीं न कहीं जो तमाम साधु महात्मा हैं उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा यह कलंकित वीडियो हो सकती है, कलंकित खबर हो सकती है। हालांकि एक मछली जो है पूरे तालाब को गंदा कर देती है, यह सिर्फ कहावत हम लोगों ने सुना था, लेकिन आज कहीं न कहीं देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि जिस तरह से लोगों के रवैये थे, जिस तरह से लोगों के जो आक्रोश थे, उससे साबित हो रहा था कि कहीं न कहीं यदि इस गुस्से में लोग इस साधु महात्मा को पा जाते तो बुरी तरह से कहीं न कहीं इसका जो है भरता बना देते हैं। कहीं न कहीं इस साधु महात्मा के साथ बहुत ही अन्याय होता। अब पूरा मामला क्या है विस्तार से आपको बताते हैं। आप वैसे तो थंबनेल देख करके समझ गए होंगे। दरअसल महाकुंभ का दौर चला है और इस दौर में आप लोगों ने देखा था, इसके पहले जो है एक बेटी थी जिसकी जो है साधुओं के द्वारा बताया जा रहा था, जो पाखंडी और फर्जी साधु हैं उनके द्वारा जो है उसका अपहरण किया जा रहा था। महज अभी उसकी उम्र लगभग 9 से 10 वर्ष थी, लेकिन उसे किसी तरह से जो मीडियाकर्मी थे उसको जो है देखते हैं, देख करके पकड़ लेते हैं और उस जो अपराध की श्रेणी है उस अपराध को श्रेणी को कहीं न कहीं रोकने की कोशिश करते हैं। आज उसी तरह से घटना फिर जो है सामने आई है, लेकिन इस घटना की वजह से कहीं न कहीं देखा जाए जो साधु महात्मा हैं, जो सचमुच के साधु महात्मा हैं, उनके ऊपर उंगली लोग उठाना शुरू कर देंगे। देखिए, आपसे मैंने पहले ही बता दिया है कि यदि एक मछली जो है पूरे तालाब को गंदा कर देती है तो कहीं न कहीं इस एक साधु की वजह से पूरा जो साधु समाज है, जो संत समाज है, नागा साधु है, तमाम जो साधु लोग हैं, कहीं न कहीं उनके ऊपर कीचड़ उछालने का काम यहाँ से हो रहा है। आपको बता दें, महिलाओं के लिए जो है स्पेशल रूप से जो चेंजिंग करने के लिए जो एक कॉरिडोर बनाए गए हैं, जो उनके लिए एक हाउस बनाए गए हैं, उसमें जो है यह एक महात्मा है, साधु हैं, नागा साधु हैं, उसमें एक पहुंच करके जो है ऐसा बताया जा रहा है कि यह ताका झाकी कर रहे थे। लेकिन जब तमाम पुलिस प्रशासन के लोग पहुंचते हैं, तमाम लोग वहां पर पहुंचते हैं, पहुंच करके इसकी जो निगरानी करते हैं तो देखते हैं सचमुच में उसमें जो है घुसा हुआ था और उसके बाद से इसको जो है पुलिस प्रशासन के हवाले कर दिया जाता है। अब इस चैम्बर बना हुआ देख रहे हैं, इसमें जो है महिलाओं के वस्त्र जो है चेंज करने के लिए चैम्बर बनाए गए हैं और इसमें एक नागा साधु जो है प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करने के बाद से जो है महिलाएं इसमें रहती हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है कि इसमें जो है इसमें घुसा हुआ है। लेकिन कुछ वहाँ पर अस्थायी लोग होते हैं जो पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी देते हैं और पुलिस प्रशासन जो महिला प्रशासन होती है और पहुँचती हैं, पहुँच करके जो है उसको साधु को वहाँ से अंदर से निकालती हैं, तब बाहर आती हैं, तब पता चलता है तमाम जो प्रशासन और तमाम लोग जब वहाँ पर जुड़ जाते हैं तो जब इस चीज़ की जानकारी होती है तो लोगों को यही लगता है कि यह पाखंडी है और झूठा साधु है और इसको जो है यहीं पर इसका जो है दवा इलाज कर देना चाहिए। लेकिन तब तक जो है पुलिस प्रशासन पहुंच गई थी और साधु को वहां से जो है लेकर जाना शुरू कर दी थाने। और पता चलता है साधु से जब बातचीत की जाती है वहाँ पर पत्रकारों के द्वारा तो पता चलता है, साधु बताता है कि हम यहाँ पर जो है इस चीज़ को हम जानते नहीं थे और यहाँ पर हम पेशाब करने गए थे। अब ये तमाम बातें जो है कर रहा है, अपनी जो है गलतियों को स्वीकार कर रहा है, लेकिन वहाँ पर जो पब्लिक है कहीं न कहीं बहुत ही आक्रोशित है और ऐसा ही लग रहा था कि मानो अभी साधु के ऊपर आज ही जो है पूरा जो लोग हैं कहीं न कहीं पूरी तरह से आज जो है इसके ऊपर हमला बोल देंगे। और पहले ही देखिए साधु ने तमाम कई बार जो है कहा कि मैं वहाँ पर पेशाब करने के लिए गया था, तो लोगों ने बताया कि वहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, उसको पढ़ नहीं पाते थे, तो उसने कहा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे नहीं पता है, उसके बारे में उतना जानकारी नहीं था। तो वहीं पर जो महिला पुलिस थी वो जो पकड़ने गई थी अंदर, वह जो बता रही थी कि यह जो बाबा थे यह यहाँ पर पेशाब भी कर रहे थे, तो उनके पास मोबाइल भी था। तो लोगों ने आशंका जताया कि हो सकता है इसने मोबाइल में रिकॉर्डिंग किया हो, तो भाई उसके मोबाइल की अब जांच पड़ताल के लिए और उससे जो है लेकर के झूसी थाने पर कोतवाली पर जो है लोग लेकर चले गए हैं पुलिस प्रशासन के लोग। अब देखिए इस तरह से यदि कहीं न कहीं यदि इस तरह से घटनाएं घटित हो रही हैं तो बहुत ही शर्म की बात है। और यदि यह पाखंडी बाबा है तो कहीं न कहीं जो सच्चे मुच्चे जो बाबा हैं उनके ऊपर यह कलंकित है, कहीं न कहीं उनको यह कलंकित करने का काम कर रहा है। यदि यह सचमुच में बाबा है, यदि इससे गलती हुई है और यदि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है, चूँकि उस मेला में ऐसा भी है बहुत सारे लोग जो है अनपढ़ किस्म के लोग हैं और इस तरह से बैरिकेड किया गया है, घेरा गया है, तो यदि इमरजेंसी आती है तो लोग देख करके कहीं न कहीं लोग जाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि बाबा उसी
तरह से गए हों। यदि यह सचमुच में बाबा हैं तो इनको जो है छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बताया कि हमने कहीं किसी बहन बेटी को नहीं देखा, हम सिर्फ टॉयलेट करने के लिए उसमें गए थे, पेशाब करने के लिए गए थे। लेकिन लोगों का आक्रोश ही अलग ही प्रकार से वहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। और यदि यह पूरी तरह से नागा साधु हैं और इन्होंने गलती नहीं किया है, इनकी मोबाइल जाँच करने के बाद यदि कोई गलती नहीं मिलता है तो इन्हें छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर ज़रा सा भी इनके अंदर कुछ उस तरह से चीज़ें मिल रही है तो इनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, चूँकि कहीं न कहीं यदि कड़ी से कड़ी सज़ा होगी तो एक मिसाल बनेगा और जो सच्चे साधु हैं, जो महात्मा हैं, उनको कहीं न कहीं न्याय मिलेगा। और इस तरह से पाखंडी बाबा मेला में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। हालांकि इसके पहले भी कई सारे वीडियो जो है देखे आप लोगों ने, किस तरह से यहाँ पर ढोंगी बाबा भी पहुँच रहे हैं इस मेले में।